गिरदवाए तखत के कई बैठियां तले चरण, जानो जिन होवे जुदियां पकड़ रहे हम शरण। सब तरे लग कठेड़ा रहियां चारों तरफों भराए, ज्यों मिला बैठियां बीच में यूं ही बैठियां गिरदवाए। एक दूजी को अंक भर लग रहियां अंगो अंग, दिल में खेल देखन का है सबों अंगों छरंग, है सबों अंगों छरंग। सच्चिदानंद नाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, श्रीराज जी की असीम कृपा, सब सुंदर साथ अलग अलग जगह से भले क्यों न हो, शरीर अलग अलग जगह क्यों न हो, लेकिन चिंतन सुरता वृत्ति सब श्रीराज जी के चरण शरण में है। ये एक बहुत आनंद और खुशी की बात है। इसका आनंद और इसका एक सुख जो है, हम यत्र तत्र बैठे हुए भी श्रीराज जी के साथ उस आनंद का हम अनुभव कर रहे हैं। सागर ग्रंथ है, दूसरा प्रकरण है और सागर भी दूसरा ही है। रूहों की शोभा को हम अनुभव कर रहे हैं। रूहों की शोभा किसकी शोभा है? अपनी शोभा है। रूहें कौन? हम खुद ही तो रूहें हैं। तो अपनी शोभा, अपनी सुंदरता को सुनना समझना कितना सरल है और कितना आनंद की बात है। हम ऐसे बैठक के चिंतन कर रहे हैं सुंदर साथ जी, श्रीराज जी महाराज हमें ऐसे बैठक और ऐसे शोभा की बात कर रहे हैं जो सबसे सार, अति सार बैठक है। दिल में खेल देखन का सब है सब अंगों छरंग। प्यारे सुंदर साथ जी, ये जो बैठक है पूरा वेद शास्त्र उपनिषद का सार श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत का सार 35 अध्याय है। उस 35 अध्याय में ब्रजलीला और रासलीला है। ये संपूर्ण शास्त्र वेद उपनिषद का संत महापुरुषों का निचोड़ ज्ञान है कि जीवन अगर प्रेम से हरा भरा होना हो, अगर प्रेम का अनुभव करना हो, तो फिर ब्रजलीला रासलीला में परमात्मा श्री कृष्ण ने अपनी ही हृदय का प्रेम को वहाँ बहाया है। ये सबका निचोड़ है। और तारतम्य सागर उसी ब्रजलीला रासलीला को विषय में ये ज्ञान कहता है, वो दूसरे की कहानी नहीं है, तुम्हारी कहानी है। ये आत्मा तुम ब्रजरास में इस तरह से लीलाएं की। कितना प्रत्यक्षवादी है। वहां पहुंचने के बाद भी हमें ये देखना है, अब हम ठीक है संपूर्ण शास्त्रों का संतों के मत से आत्मा और परमात्मा की मिलन और आनंद की बात अगर अनुभव करना है तो चले ब्रजलीला में, चले रासलीला में। इस तरह से अनुभव करते जाए, अपने आप को पाइए वहां पर। लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी अगर ज्ञान के दृष्टि से अपने आप को देखें, वहां ये मूल मिला का बैठक का नक्शा उस हृदय में नहीं है। उस मूल सोर्स के विषय में ज्ञान नहीं है कि ये ब्रज का प्रेम, रास का प्रेम श्री कृष्ण के हृदय से कहाँ से बहते हुए आ रहा है, और मैं एज अ सखी, एज अ गोपी श्री कृष्ण में इस तरह से तल्लीन क्यों हूँ, इसका कोई कारण महाकारण पता नहीं है। ब्रज और रास के हृदय में ये खाली है। वो चीज आज यहाँ तारतम्य ज्ञान द्वारा कालमाया के ब्रह्मांड में, जागनी के ब्रह्मांड में, यहाँ बैठे बैठे ब्रज की ऐसी अनंत लीलाएं, रास की अनंत लीलाएं, उस अनंत प्रेम का भंडार
आज उस बैठक मूल मिला में श्री राज जी के हृदय में दर्शन हो रहा है। सुंदर साथ जी, इससे बड़ी पुरुषार्थ मनुष्य शरीर में क्या हो सकता है। इतना बड़ा चिंतन जो है दूसरा क्या हो सकता है, इतना महाकारण बताया। इसलिए उन्होंने कहा कि दिल में खेल देखना का है सब अंगों उसरंग, और उसमें भी खेल देखने का बैठक है। अब यहाँ से जागने का बैठक भी वही है। गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदन परवान, तुम सतगुरु दीपक भयो क्यों मोय आप समान। सदगुरु ने शिष्य को अपने समान बनाया, ये तो हम सब समझते हैं। इसी दोहा को हम इस तरह से देखते हैं कि क्यों मोए आप समान। सुंदर साथ जी, जैसे मूल मिला का बैठक खेल में आने से पहले खेल के अंदर परमधाम का ज्ञान दे करके क्यों मोए आप समान, वो बैठक और ये बैठक में कोई फर्क नहीं हुआ। इसीलिए गुरु जी मंगलदास जी ने कहा तुम मूल मिला हो, तुम सत्संग के बैठक में बैठो और सत्संग में प्रेम का आदान प्रदान होने की जो प्रार्थना है, ये सब मूल मिलाव का बैठक है। और वो भाव लेकर के जैसे ही यहाँ बैठेंगे तो अपना गुना अंग इंद्रिय सब अपने आप शांत हो जाता है और संपूर्ण संसार की वृत्तियाँ सब अपने अपने ठिकाने लग जाते हैं। मेरी राज्य धनी अंगना की जो एक वृत्ति है वो शाश्वत खड़ा हो जाता है। इसीलिए क्यों मोए आप समान, मुझे तो धनी ने आप समान बनाया ही है, लेकिन मेरा बैठक ये संसार ऐसे जागृत आत्माओं के लिए यहाँ का सत्संग का बैठक और मूल मिलाव का सत्संग का बैठक कोई फर्क नहीं होता है। जैसे श्री इंद्रावती आत्मा के लिए खिजड़ा के नीचे बैठे हुए स्वरूप और मूल मिलाव में बैठे हुए स्वरूप को कोई फर्क नहीं रखता था, लगता ही नहीं था। ये भाव का पराकाष्ठ दर्जा है सुंदर साथ। तो इस चीज को हम हृदय में अनुभव करते हुए अब मैंने कल भी इसको चिंतन हमने किया था कि दिल में खेल देखना का है सब अंग उछरंग। उस चौपाई को महापुरुषों ने इस तरह से देखा, दिल में धाम देखन का, दिल में परातम देखन का है सब अंग उछरंग। अब हमें धाम से चित्तवृत्ति खेल में आने की बात तो हुई है अब, लेकिन अब हमें उठना भी है, इसे लौटना है उसी आनंद में, बैक टू पेविलियन लौटना है। इसलिए अब हमें हृदय में उछरंग होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। जाने जिन कोई जुदी पड़े ए डर दिल में ले, मिल कर बैठिया एक होए बड़ी अचरज बैठक ए। चौपाई नंबर 13। जाने जिन कोई जुदी पड़े, दिल ए डरा दिल में ले। उस मिलमिलाव के बैठक में धनी ने कहा कि तुम खेल में जाओगे, धाम को भूलोगे, धनी को भूलोगे, अपने आप को भूलोगे, यहाँ का कोई भी तुम्हारे से भावना नहीं रहेगी। ऐसे बहुत सारे संभावना उन्होंने जैसे बताया तो थोड़ा सा डर पैदा हुआ। वो डर ही नीर सागर का एक सुंदरता है, वो डर ही एक शोभा है। वो डर ही ऐसा शोभा है और प्रेम के अंदर ऐसा डर होना जरूरी है। सुंदर साथ जी बोलते हैं ना कि प्रेम में डर नहीं होगा बोलते हैं ना, लेकिन डर बिना का प्रेम जो है ना उसमें शोभा नहीं होता है। जैसे माता पिता से हमें कितना लगाव और झुकाव है, लेकिन माता पिता से निडर जो रहे वो प्रेम नहीं है। माता पिता से डरने का मतलब है वो प्रेम है, गुरु से डरने का मतलब है वो प्रेम है।
ये डर दिल में ले, राज्य को भूलेंगे क्या? राज्य के भूलेंगे तो नहीं, जो बोल रहे हैं ऐसा तो नहीं होगा करके अंदर में डर है, लेकिन प्रेम से प्रकट हुआ है। संसार में जो डर है वो स्वार्थ का डर है। मेरा काम नहीं बनेगा क्या, वो मेरा कहना नहीं मानेगा क्या, उसके अंडर में रहना पड़ेगा क्या, ये वाला जो एक भय है, ये तो माया का है। लेकिन प्रेम का भय कुछ अलग होता है। माता पिता नाराज तो नहीं होंगे, गुरु नाराज तो नहीं होंगे, डर है लेकिन प्रेम से प्रकट हुआ है। वही हमारा आगे का रास्ता तय करता है। मिलकर बैठिया एक होए, इस तरह से खेल देखने के लिए मिलकर बैठिया एक होए। अब खाली इतना ही चौपाई को आप अपने गुणांग इंद्रियों में दर्शन करिए। मिलकर बैठिया एक होए, मिलकर बैठिया एक होए। अब क्या करना चाहिए? सत्संग में सत्संग में मिलकर बैठे एक होए। उसके बाद खोलिए मेहर सागर, उसके बाद मेहर सागर पाठ करिए। और सागर जो मेहर का सो शोभा तिलित। घर के ही अपना जो बैठक कमरा है वहाँ पर मिलकर बैठे एक होए। खोलिए परमधाम का भजन गाइए। सामूहिक भवन में आइए, सब सुंदर साथ सैटरडे संडे जो भी है, कितने सारे ऐसा इस शरीर द्वारा सेवा लूटने का कितना सुंदर सुंदर अवसर जो है परमात्मा ने प्रदान किए हैं। राज्य की कृपा देखिए। अभी तो अभी तक का मौसम चल रहा है और प्रत्यक्ष करने का दर्शन समय है। मिलकर बैठे एक हुआ है, एक लक्ष्य सिद्धार्थ जी को प्राप्त करना है और मूल मिलाव में एक लक्ष्य खेल देखना था। देख लिया ना, जगा दिए ना। अब वापस उस मूल मिलाव को याद करना है, उस रंगमहल को याद करना है, उस पाठ घाट को याद करना है और उस 25 पक्ष परम धाम का स्पॉट को, उस अष्टप्रहर लीला को याद करना है। उसके लिए उन्होंने एक प्रत्यक्ष करवाया। 11 वर्ष तक श्री पद्मावतीपुरी धाम महामती प्राणा जी साक्षात भक्ति स्वरूप में वो करके, और उसको पूरा लेखा जोखा जो है समय समय का भाव का लालदास जी महाराज ने अष्टप्रहर लीला में अपने ग्रंथ में रख दिया और हम उसी की तरफ यात्रा कर रहे हैं। ऐसे करते करते हम वर्तमान में खड़े हो सकते हैं। मिलकर बैठे एक होए। और देखना बड़ी अचरज बैठक ये मूल मिला का जो बैठक है ना अभी का, आश्चर्यजनक बैठक है। क्यों? रहस्यमय है। क्यों? धनी अपने हृदय का प्रेम का परिचय देने वाले हैं और अपने पातशाही की जानकारी देने वाले हैं। ऐसा आश्चर्य सूचक बैठक है ये मूल मिलावा का अभी का। सारा 25 पक्ष परमधाम गौन हुआ है। अभी इस बैठक में सब गौन है। हृदय में अपने हृदय को देखिए, वहाँ पर बिल्कुल एक आश्चर्यजनक खेल देखने वाले हैं, अनुभव कराने वाले हैं धामधनी। इसलिए ये बैठक ही आश्चर्य है। ये आश्चर्य सूचक बैठक ही रूहों की शोभा है। शोभा का सागर है ना ये। बस अब बड़ी बैठक, बड़ी अचरज बैठक है ये पूरा 25 पक्ष परम धाम में। कितने सारे बैठकशाला है, कितने सारे मंदिर है, कितने सारे सिंहासन है, लेकिन सब का सब अभी गौन है। और एक ही एक्टिवेट हुआ है अभी कि मूल मिलाप का बैठक। अब यहाँ से मूल मिलावा से बैठ करके हमारी सुरता खेल को देख रही है और तारतम्य ज्ञान के सत्संग से हमें बैठे बैठे ब्रज का अनुभव भी है, रास का अनुभव भी है, सदगुरु के जमाना को भी हमें अनुभव है। अगर नहीं है तो अब यात्रा प्रारंभ करनी होती है। इस तरह से हम पहुंच गए हैं, ऐसे मंजिल पहुंचे हुए हैं कि हम अब आश्चर्य का बैठक का अनुभव करना है।
अब आप खेल में आइए, अब अपने आप हृदय में इस चीज़ को अनुभव करिए। अगर आपने सीरियसली अगर सोचे होंगे इस प्रसंग को, कोई सुंदर साथ मिलते हैं। मैं अनुभव करा रहा हूँ बड़ी अचरज बैठक ए के विषय में। कोई सुंदर साथ जागने से पहले, जागनी ब्रह्मांड में है, जागने से पहले उनका अनुभव बताते हैं। श्री कृष्ण प्राणी मंदिर बोलते हैं, हम आए, ये बैठे, सब बैठे हुए हैं, धूमधाम से गा रहे हैं, बजा रहे हैं। हमारे में गांव में पहले हम जब छोटे थे तो गांव के लोग आते थे भजन, अपने भजन में हमारे चाचा लोग पुराना भजन गाते थे। कि फेरी ना देखाओ धनी, फेरी ना देखाओ, माया को बजा रहे, फेरी न देखाओ धनी, फेरी न देखाओ। माया का बाजार ये फिर दोबारा मत दिखाओ धनी, ऐसे भजन गा रहे। तो गांव के लोग, और वहाँ पर सिंहासन है तो अंदर का भजन और गाते हैं। जब फिर फेरी न देखाओ, फिर न देखाओ धनी, फेरी न देखाओ, तो दौड़ के कहते हैं कुछ दिखा रहा है इनके परमात्मा, कुछ दिखा रहा है, चलो चलो देखने को चलो। फिर आगे सा देखते हैं कुछ दिखा तो नहीं है, फिर बार बार बोलते हैं फेरी ना देखाओ, फेरी ना देखाओ। तो उनको भजन ही आश्चर्य लगता है। तो पूरा श्री कृष्ण प्रेमी धर्म के पद्धति, निजानंद पद्धति अर्थात सदगुरु महाराज का तीसरा दर्शन से जैसे उन्होंने अपनी परमधाम की व्याख्या शुरू की, तो पहला तो आश्चर्य सूत्र ही है प्रकटवाणी में, जब गंगा जी भाई कहते हैं कि गुरु महाराज आपके ये ज्ञान कौन सुनेगा संसार में। तो आश्चर्य बैठक हुआ कि नहीं हुआ। तो आप देखिए सदगुरु महाराज का अंतिम दर्शन में राजी के 5 प्रश्न जब पूछने पर जब उत्तर मिला, जो भी हुआ, उसके बाद यह शरीर में उतर के जब धामधनी स्वरूप सतगुरु महाराज ने जैसे ही परमधाम की बातें शुरू की, तो ध्यान से सुनना सुंदर साथ जी, इतने बड़ा संसार में धर्म के बाजार में कब से लोग युगों से लोग संसार में धर्म कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, अवतार का दर्शन कर रहे हैं। लेकिन सतगुरु महाराज का जो दर्शन हुआ, जो दर्शन मिला, जो स्वरूप मिला और दर्शन में जो भी धाम मिला और उसका व्याख्या जब करने बैठे, तो सतगुरु का बैठक 14 लोक में आश्चर्य सूचक बैठक हो गया। बड़ी आश्चर्य बैठक, ये मूल मिलाव से खेल में देखने वाला बैठक तो आपके हृदय में बैठ गए। लेकिन हम अभी इस शरीर में हैं, तो इस शरीर में उस आश्चर्य बैठक कैसे अनुभव करें। तो जब सदगुरु महाराज ने परातम की बात की, सदगुरु महाराज ने जब अक्षरातीत के स्वरूप की बात की, तो ये सदगुरु का बैठक ही आश्चर्य सूचक बैठक हो गया कि ये कहाँ की बात कर रहा है। उसके बाद महामती प्राण जी सदगुरु को ज्ञान लेके जहां गए, वो आश्चर्य का बैठक हुआ करते हुए। गुरु जी मंगलदास जी अपने क्षेत्र में आए और परमहंसों ने अपने अपने स्थान में जब धर्म लेके गए, परमधाम का ज्ञान लेके गए, सब आश्चर्य व्यक्त करते हुए गए। ऐसे कहते हमारे गांव में सत्संग कर देते तो वहां भी लोग आश्चर्य हो गए, फेरी न देखाओ, क्या न देखाओ, बार बार बोल रहे हैं न देखाओ न देखाओ। तो आश्चर्य हुआ कि नहीं। आदि मूल निज घर की वाणी, सतगुरु मोहे लखाई दीजियो। आदि मूल निज घर की वाणी, सतगुरु मोहे लखाई दीजियो। इस तरह से पुराने भजन गाते थे। तो वहां पर जो ट्राइबल लोग आए, वो भी बेचारे अब बुलाया है तो गाते। आदि मूल निज घर की वाणी, सतगुरु मोहे लखाई दीजिए।
तो लोग क्या दोहराते हैं भजन, आदि मूला निचोरे को पानी सतगुरु मोह लखाए दीजियो। वो क्या दोहरा रहा है, क्या सुन रहा है, क्या दोहरा रहा है? आदि मूला निचोरे को पानी बोल रहा है और भजन गा रहा है आदि मूला निज घर की वाणी। आश्चर्य लगता है ये क्या गाता है, ये क्या मूल घर है, क्या नहीं, लेकिन दोहराना। प्यारे सुंदर साधु, हम जगह जगह प्रचार क्षेत्र में जाते हैं तो उस प्रचार क्षेत्र में हमें अनुभव होता है कि बोलते ले आपका कुछ समय तक तो समझ में आता है, ध्रुव की बातें समझ में आते हैं, प्रहलाद की बातें समझ में आती है, राम की बातें समझ में आती है, उसके बाद कृष्ण लीला भी मथुरा से ब्रजरास आप जो वो भी समझ में आते, उसके बाद आप किधर चले जाते हो? बोलते हो कि जैसे श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए और पता नहीं उसके बाद तंद्रावस्था में बोलते हो और मूल मिला क्या बोलते हो, वहां पर बैठे परम धाम रंग, अब उसके बाद हमारा तो एकदम छक्का छूट जाता है, हम तो समझते नहीं। हर रास खेलने के बाद मथुरा आए हैं और उज्जैन गए हैं, द्वारिका बैठाए हैं, ये तो बात तो आपको तो यहाँ से तो आप जाते नहीं इधर, तो आप उधर ही कहाँ चले जाते? आश्चर्य हुआ कि नहीं? ये तो एक गुरु परंपरा से सिस्टमेटिक आ रहा है, इसलिए जन्म सिद्ध प्रणामियों को तो फिर भी कान में सुनते सुनते आश्चर्य लगता भी नहीं, जागते भी नहीं, वो बात अलग है। लेकिन जो खोजी आत्मा जो नया है, यहाँ पहुंचने के बाद आश्चर्य होता ही है। मंदिर आते हैं तो मुकुट बंसी देखते हैं, मूर्ति देखते नहीं, ऐसे भी आश्चर्य हो जाता है। उसके बाद सेवा पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं, ओम उच्चारण करते नहीं है, तो यही भी आश्चर्य हो जाता है। यत्र तत्र आश्चर्य आश्चर्य। सुबह उठे प्रातः सुमेरो अक्षरातीत श्याम श्याम जी साथ रे, जो भी बोल मारा बालाजी चलो जमुना जल झीली। हाँ, जमुना तो समझ में आ गया, एक दो शब्द समझ में आ जाता है, उसके बाद बैठने के मजन लगता है बेचारे उन लोगों को, फिर नेक्स्ट बोल देते हैं तीजी भोम की जो पड़साल ठौर बड़े दरवाजे विशाल। कहाँ गया दरवाजे? तो आश्चर्य तो हो ही गया। तो प्यारे सुंदर साथ जी, दिव्य परम धाम से मूल मिला में बैठ करके आज आश्चर्य का बैठक करके बोला, और आश्चर्य इसलिए कि आज धनी अपने पातशाही और अपने प्रेम का अनुभव कराने वाले हम बहुत तैनात हैं। इतना बड़ा परम धाम, जो असीमित जो परम धाम को आज सब गौन करके, मुख्यतः आज वो वृत्ति है कि धनी इस तरह से माया का खेल दिखाने वाले हैं। उस बैठक से हमारी चित्त वृत्ति आई है, हमको खेल दिखाओ न कहा जा मत। पहले पधारिया श्रीराज, और श्रीराज जी स्वरूप 5 बेर आए धनी मुझे कारण, और ये सब हो करके अब हमें उस घर की याद दिला रहे हैं। तो अब घर की बात जब करते हैं तो हम सुंदर साथ को आश्चर्य हो रहा है। तो ये बैठक हमारे लिए अब बड़ी अचरज बैठक है। धनी ने कहा था आदि अनादि फलक सोए में, उन्होंने कहा था जब मैं तुम्हें यहाँ के बैठक की बात करता हूँ, जब ये प्रेम संवाद की बात तुमको याद दिलाता हूँ, और मैं परम धाम में इस तरह से हूँ करके मैं बताऊँ, तुमको आश्चर्य लगेगा कि हमारा तो बड़े से बड़े तो हमारा तो त्रिदेव है, ये नई चीज कहाँ से आप ले आए? ऐसा बोलोगे तुम करके कहा था, वही हुआ। और बार बार स्मरण कराने पर थोड़ा थोड़ा सुनने की ताकत आने लगी, सुनने की ताकत और झूठे को छोड़ने की ताकत। राज्य भरते गए, प्रेम से उन्होंने अंदर बैठ करके प्रेरणा देते गए। थोड़ा थोड़ा आश्चर्य से चलते चलते अब अपना दर्ज कहाँ पहुंचा, और लास्ट में आश्चर्य यही हुआ कि धनी इतना खाने पर भी मैं जैसा का तैसे रहा, इससे बड़ा क्या आश्चर्य हो सकता है। सारी लीलाएं आश्चर्य से भरपूर है। अभी भी आश्चर्य लग रहा है कि इतना सब मर रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी बुद्धि राज्य तरफ। कोरोना ने अगल बगल सब ले लिया, उसमें तो राज राज पीऊ पीऊ बोल देते, फिर आश्चर्य की बात हो सब भूल। आश्चर्य आश्चर्य, पल पल आश्चर्य है। झूठे हैं, सच्चा मान के बैठ रहे हैं।
गुरुजी ने कहा मरना सत्य है और जीना झूठ है। आश्चर्य लगता है, क्योंकि ये आश्चर्य की बात है। इस तरह से मिलकर बैठिया एक होए, बड़ी अचरज बैठ गए। उस मिला का बैठक हो। अब आश्चर्य शब्द से आइए खेल में, और खेल में झूठे संसार के बीच में दिव्य परम धाम की बातें हो रही। महामती प्राणनाथ जी देखते हैं अपने आप को, मैं पंचभौतिक देह में हूँ और ये देह धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रहा है, लेकिन मेरा चिंतन मेरे आत्मा दिव्य परम धाम का शाश्वत संदेश दे रहा है। इससे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? आगे कहा, ये सब हम तो हाथ हुकुम की, अनंत शोभा लेत हैं, कबू न बैठिया यूं करा, यूं बैठिया भर चबूतरे, दूजा शोभा अति सागर। राश्यामा जी 54 नंबर 14। प्यारे सुंदर साथ जी, अनंत शोभा लेता है। आप अपने परात्म स्वरूप का दर्शन करिए, बिल्कुल मिलमिला का बैठक, और उस बैठक प्रथम भौम, दूसरी भौम भूलभुलावनी, तीसरी भौम पड़साल, चौथी भौम निरत की बात, पांचवी भौम शयन कक्ष, छठी भौम और तखतरवा, सातवां आठवां 2 ताली 4 ताली हिन्नौल, नौवीं भौम दूरदर्शिका भूमि, चांदनी आह फौरा से फलों से फूलों से भरा हुआ सुगंधमय। और वहां से जैसे ही दहलान में खड़े होकर के चारों तरफ देखते हैं तो बिल्कुल आकाश चुंबी गगन चुंबी उस बड़ी राम के सुंदर सुंदर महलों का, किरणों का, वहाँ की हवाएं सुगंध, चारों ओर से रंग महल का दर्शन कर रहे हैं, श्रीराज जी महाराज का दर्शन कर रहे हैं, और हवाएं उसी तरफ से आ रहा है, खुशबू उधर से आ रहा है, और वहाँ के रोशनी श्रीराज जी महाराज को दर्शन कर रहे हैं, और सभी आत्माओं के आनंदमय अंतस्करण। ऐसे शोभा सुंदरता का निचोड़ आज बैठे हैं मूल मिलाव में श्रीराज जी महाराज, बिल्कुल ब्रह्मात्माओं को देख रहे हैं। अनंत शोभा है, अनंत अनंत आनंद है, कबू ना बैठे यूं करा। तो प्यारे सुंदर साथ जी, उस मिलमिलाव के बैठक में बहुत सारे बैठक हैं। जमुना के तट में देखिए, और हौज कौसर के उस पानी के कौसर के अगल बगल देखिए बैठक कितने हैं, और टापू महल में बैठक से देखिए जब उस पानी तालाब में से जो जल का सुगंध कितना सुंदर आ रहा है। कितने सारे बैठक हैं। कोई भी बैठक में आज धनी ने स्पेशल स्वरूप धारण नहीं की, स्पेशल ध्यान नहीं दिए हैं, क्योंकि आज सभी उस लीला में मस्त हैं, और उस अंतस्करण में न अक्षर का ज्ञान है, न बेहद का अक्षर की कुछ लीलाएं पता है, राज्य के 7 अंश के विषय में कुछ भी पता नहीं है। आज वो जानकारी देने के लिए धामधनी ने मूल मिला कर बैठक में बैठा है। इसीलिए कबू ना बैठा यूं कर, ये भाव और ये जिज्ञासा और ये इच्छा लेकर के कहीं नहीं रंगमहल में बैठा के, बस ये ऐसे ही एक ही बैठक है जहाँ पर वर्तमान है, और वो बैठक से हम इस सारा संसार खेल को असत जड़ दुख अंत द्वैत इस सभी संसार को देख रहे हैं, और धनी हमें बार बार असत से सत की ओर चिंतन करवा रहा है। अब तो चलो, अब तो चलो, अब तो चलो। और ऐसी लगन लग गई है संसार में, बार बार संसार देखने का चित्तवृत्ति काम कर रहा है। इसलिए अनंत अनंत पर्वों से ज्ञान से धनी हमें जगा रहे हैं। कबू ना बैठे यूं करा मूल मिलाम, इस तरह से कभी बैठे नहीं, आज बैठे हुए हैं। अब क्या किया जाए? अब अपने ध्यान अपने चिंतन में एक चौपाई को उठाइए प्यारे सुंदर साथ जी, और आधा घंटा 1 घंटा अपने जीवन को साधनमय बनाएं। अब खाली इतना ही आप बार बार अपने मस्तिष्क में बोलते रहिए, अनंत शोभा लेता है, कबू ना बैठिया यूं कर, अनंत शोभा लेता है,
कबू ना बैठिया यूं कर। कबू ना बैठिया यूं कर, कबू ना बैठिया यूं कर, कबू ना बैठिया यूं कर। इन शब्दों को इतनी बारीकी में ले जाइए, इतनी बारीकी में ले जाइए। सृष्टि अनादिकाल से चल रही है करके शास्त्र बोल रहा है। और या में महाविष्णु मन थे त्रिगुणताते थिरचर सब उत्पन्न। प्राण जी ने कहा मोह अज्ञान भरमन कर्म काल और शून्य ये नाम सारे नीद के निराकार निरंजन। पांच तत्व छठी आत्मा शास्त्रों सबों के मत। यूं निर्माण बाद के सुपन कियो सत। ये संसार कब से बन रहा है, लेकिन कबू ना बैठे यूं कर। धाम धनी को नाम लेकर के, अक्षरातीत को ध्यान लेकर के हम कभी ना बैठे। ये चेतना, ये जीव जो है कर्म भूमि में यहाँ पर कब से जीव यात्रा कर रहा है। 84 लाख में कहाँ कहाँ गया होगा, और स्वर्ग के प्रलोभन में स्वर्ग में कितने बार बैठा होगा। इस मर्त्यलोक में बैठ करके स्वर्ग का ध्यान किया हुआ, इंद्र का ध्यान किया होगा और अनंत देवियों का ध्यान किया होगा, लेकिन अक्षरातीत धाम धनी को नाम लेकर के कबू ना बैठे यूं कर। प्यारे सुंदर साथ जी, दिव्य परमधाम से कबू ना बैठे यूं कर रंगमहल तो आप देख ही रहे हो, लेकिन अब खेल में आकर के धाम धनी को याद करके कबू ना बैठे यूं कर, इसको भी तो हम अर्थ होगा। अपने अर्थ में ये भी तो लेना होगा। महापुरुषों ने, दिव्य स्वरूपों ने इस चीज को बहुत गौर के देखा है। सुंदर सा ये पढ़ के पार लगाना पारायण की बात नहीं कर रहे हैं हम एक एक धाम धनी के शब्दों के अंदर रग रग में जाने की प्रयास करना चाहिए। जब वो बोल रहे हैं कबू ना बैठे यूं कर, जागने के ब्रह्मांड में कहाँ घटता होगा। ब्रज के बैठक में भी कबू ना बैठे यूं कर, मूल मिला को ध्यान करके भी बैठे नहीं। रास मंडल में यत्र तथा आनंद है, लेकिन कभी न कबू ना बैठे यूं कर। जागने के ब्रह्मांड से यहाँ से कबू ना बैठे यूं कर। पूरा सृष्टि बनने से अभी तक जो है ये जीव कभी भी साक्षात स्वरूप धामधनी का जुगल स्वरूप को हृदय में लेकर के कभी नहीं बैठा यूं कर खेल में। इसलिए परमधाम में खेल देखने के लिए करके कभी ना बैठे थे, वो याद दिलाए। अब यहाँ आकर के परमधाम की बातें जाहिर हो गई, लेकिन अब मैं बैठी कि नहीं बैठी। चेतना के हिसाब से देखा तो कभी नहीं बैठा, क्योंकि तारतम बोल रहा है। बैठ गया होगा स्वर्ग का सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, साकार को स्वरूप लेकर के अवतारों को, 24 अवतारों में कोई ना कोई अवतारों को लेकर के जीव बैठा होगा, लेकिन साक्षात जुगल स्वरूप लेकर तो कभी बैठा ही नहीं। निराकार ब्रह्म करके बैठा होगा, घंटों बैठा होगा, एक लाइफ पूरा ही बैठा होगा, कितना युग युग किया होगा, लेकिन अक्षरात शुद्ध साकार सिद्धांत 25 पक्ष से लेकर कभी नहीं बैठा है जीव। ऐसे करते करते इसका भी एक इतिहास है, एक श्रृंखला है चेतना का विकास का। ऐसे करते आज हम उस चौपाई को लेकर उस अंश को लेके बैठे हैं, कबू ना बैठे यूं करा। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब ओहो ऐसे धर्म के बाजार में, ऐसे लक्ष्य के बाजार में उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहरित, उस दिव्य अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा, उस मूल मिलावा का स्वरूप को लेकर के आज बैठने को मिला हुआ है। इसलिए अभी तक कबू न बैठे यूं कर। उस अनंत शोभा अब हृदय में उदय हुआ, वो हृदय लेकर के, उस परात्म को हृदय लेकर के सुरता आज दिव्य परमधाम को ध्यान के लिए बैठ गई है। इसलिए अब नहीं बोल सकते कबू न बैठे यूं कर, अब धनी ने बैठा दिया। अब क्या हुआ, दिव्य परमधाम में खेल देखने के लिए कबू न बैठा यूं कर, चौपाई बोल रही है। अब इस तरह से धनी ने पूरा प्रोग्राम बना करके सुरता को भेज करके जागनी आकर के तारतम दुआ दे करके यहाँ से जगाए भी है। अब जो है धनी ने सारा परमधाम अपना खजाना दे दिया है, तो इस तरह से परमधाम का ज्ञान कभी आए नहीं था, और हम आए तो भी हम कभी इस तरह से ध्यान लगाए नहीं थे।
अब यत्र तत्र सूर्य उदय हुआ था तांतम का, तो लेकिन उल्लू की तरह हमने आंख खोला ही नहीं था। अब की घड़ी अगर खुल गई आंख तो अब देखना कबू न बैठा यूं कर का दर्शन हो गया कि कबू न हम परातम को लेकर के कभी बैठे नहीं थे। अब इस घड़ी बैठने को हो गया। कब वो मूल मिला का बैठक और यहाँ आंख खुली बैठक एक ही हो गया। अब वो और ये करके बात करने की जरूरत नहीं, अब एक ही बैठक रहा और एक ही बैठक और एक ही सुरता, एक ही स्वरूप रहा। कौन सा? जैसे आप सपना देखते हुए जग गए, जगने के बाद ना आपका सपना का शरीर है, न सपना का साथी है, न सपना का घर है, न कुछ है। ऐसे वहाँ पे एक ही घर रहा रंगमहल, एक ही स्वरूप रहा परात्म का स्वरूप, और एक ही पांच तत्व रहा जो दिव्य पांच तत्व दिव्य परम धाम। एक ही ज्योति रहा जो आंख में जो राज्य को देख रहे, एक ही कान है राज्य की आवाज़ सुन रही है। और अलस्तो बेरब्बकुम, क्या मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूँ? एक ही चीज गुंज रहा है। उसके बाद आगे के लहरें जो है अष्टप्रहर लीला ही बैठा हुआ है। देखा सातों सागर, देखा सातों लोग, पातल सातों देखा, जाग्या पैसे सब प्यारे सुंदर जी। एक ही लिट्टी से, एक ही अंश, एक चौपाई का, एक ही चरण से अपने जागने का रफ्तार चल सकता है। लेकिन हुआ क्या? होना क्या है कि बस लगना चाहिए। प्यारे सुंदर शाह जी, जब आपके हृदय इस तरह से कबू न बैठे यूं कर, आप बैठ गए हम खेल का पूरा अनुभव लेकर के, श्री राज जी के हृदय का दर्शन करके जब हम बैठ गए, ओहो, अब आप अपने हृदय में अभी अभी मूल मिलावा का सारा स्वरूप, रंगमहल का सारा स्वरूप, मूल मिलावा का सारा स्वरूप लेकर के रंगमहल आनंद 25 पक्ष लेकर के बैठे थे। तो आपने नूर का दर्शन किए थे। इससे पहले वाले प्रकरण में आपको राजी महाराज ने नूर का दर्शन करवाए थे। उस नूर का दर्शन करते करते आपने अब देखा दूसरा सागर, शोभा का सागर आपने दर्शन किया। प्यारे सुंदर साथ जी, यूं बैठिया भरा चबूतरे, चौपाई नंबर 14 में है सागर ग्रंथ, दूसरा प्रकरण चौपाई नंबर 14 को ध्यान दे। यूं बैठिया भरा चबूतरे, कहाँ अनंत शोभा लेता है। कबू ना बैठिया यूं कर, यूं बैठिया भरा चबूतरे। उस मूल मिला बैठक में अपने परात्म स्वरूप को ध्यान करेंगे तो इस तरह से, हाँ, कबू ना बैठे थे खेल देखने के लिए, आप बैठे, धनी ने खेल दिखाया और खिचड़ा के नीचे सुंदर सा 313 ने वो बैठक को जागृत किया, उस बैठक का दर्शन किया। श्री इंद्रावती आत्मा अपने समय में जहाँ जहाँ सत्संग करते गए वो बैठक कैदा कराते रही। वही परंपरा में सुंदर साथ जी आपको मंदिर में मूल मिलावा का सत्संग करके बुलाया है। आज महेशागर पाठ है हमारे घर में करके आपको बुलाए हैं, वही बैठक को याद दिलाने के लिए। वो घर वाले नहीं बुला रहे हैं आपको, उस घर वाले के, उस आयज के हृदय में बैठ कर राज्य आपको बुला रहे हैं। इसलिए उस घर को मत देखिए, उस जाति को मत देखिए, उसका व्यवहार को मत देखिए। राज्य ने आपको बुलाया है कि आज घर में महेशागर है, चल। कबू ना बैठिया यूं करा, यूं बैठिया भरा चबूतरे। जाइए उस घर में, मंदिर में है तो मंदिर में, घर में है तो घर में। सत्संग का टाइम दिया है तो पहुंच जाइए, बीता का टाइम दिया तो पहुंच जाइए। यूं बैठिया भरा चबूतरे, आप जा करके उस घर का पूरा कोने कोने सजाइए। आहा, चेयर में बैठे, सोफा में बैठे, या जैसे सरल वैसे बैठे। जब आप इस तरह से उस घर का प्रेम को स्वीकार करते हुए, ना बोलाए तो भी पहुंच जाइए। सुनने में आया ना कि घर में सत्संग है, महेशागर पाठ है, ओह महेशागर पाठ है, सीधा राज्य को देखे चले जाइए। आहा, अब आपका हृदय क्या हुआ? दूजा शोभा अति सागर। अब आपका हृदय दूसरा सागर हो गया। आप अपने हृदय में 8 सागर भरना चाहते हैं ना, तो अभी अभी नूर सागर पूरा करके आए। अभी आप नीर
नूर नीर सागर बोले ना, शोभा का सागर बोले ना, दूसरा सागर बोले ना, मूल मिलावा के दूसरा सागर का दर्शन करा रहे थे ना। परम धाम का दूसरा सागर तो प्राण जी मेहनत कर रहे हैं। हम यहाँ जागने के ब्रह्मांड से दूसरा सागर क्या है? पहला नूर का दर्शन करे। राजी महाराज का प्रोग्राम सब नूर से भरा हुआ है। उस नूर से भरा हुआ सागर में आपको बुलावा आया कि आपको मेहर सागर करनी है, सत्संग करनी है, भजन में बुलाए, सत्संग में बुलाए, साप्ताहिक में बुलाए हैं। आपको कान में जैसे आया समझ लिया, आपने वहां का आनंद ले लिया, वहां जाके बैठक जयराज जी का श्रृंगार का दर्शन किए, जो भी कि आपका हृदय दूसरा सागर हो गया। दूजा शोभा अति सागर। आप अपने हृदय से उस सागर को, जब आप हृदय में, अपने हृदय में दूसरा सागर का दर्शन करने लगेंगे ना सुंदर साथ जी, आपका शरीर ऑटोमेटिक जो है ना रास्ता में चलेगा, सत्संग जाने वाला घर में जाएगा, लेकिन आपका दूसरा सागर ही दिखाई देगा। उसमें रास्ता में पाइपलाइन होगा, रास्ता में पता नहीं क्या क्या होगा, खड्डा खुड्डी भी होगा, जो होगा आपका एक वृत्ति जो है ना वो रास्ता देखेगा, बाकी सारी वृत्ति जो है आपका मूल मिलावा का ही दर्शन होगा। जब हमारा वृत्ति इस तरह से पूरी तरह दिव्य परम धाम में जब रमने लगेगा तो समझ लेना चाहिए हमारा हृदय दूसरा सागर का आनंद ले रहा है। अब ऐसी आत्मा जग जाए तो प्यारे सुंदर साथ जी, उस कार्यक्रम में, चाहे गांव के मंदिर हो, चाहे कोई भी हो, उस बैठक की जो है ना सुंदर साथ जी, ऐसे ऐसे आत्माएं जो है ना, ऐसा लगता है कि उनके हृदय इतना ओत प्रोत हो जाता है, उनको न संसार दिखाई देता है, न कुछ दिखाई देता है, बस राज्य का प्रेम ही प्रेम लबालब भरा हुआ दिखाई देता है। और वो तो ऐसे देखते देखते मुस्काने लग जाते हैं, राज्य के हृदय में तल्लीन हो जाते हैं। कभी कभी हाथ से जैसा अपने आप धनी से खुल जाते हैं, कभी कभी अपने आप नमन करने के चले जाते हैं। राज्य के चरण ही दिखाई देता है, राज्य का श्रृंगार दिखाई देता है, अपने मूल मिलाव का बैठा दिखाई देता है। और कोई वहाँ सत्संग से निकल रहे हैं तो वो 4 दरवाजा है वहां से बाहर निकल रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। और कारपेट जो है इतना चमक दिखाई देता है। और प्यारे सुंदर सा खाली मूल मिलावे, खाली मूल मिलावा का ही दर्शन दिखाई दे, किसी घर दिखाई नहीं देता है। और होता क्या है प्यारे सुंदर साथ जी, ओहो, इनके हृदय में जो है ना राज्य का वास्तव, आहा, इस सखी के हृदय में बैठो ना, क्योंकि यहाँ बहुत आनंद आता है। तो ऐसे राज्य आ रहे हैं, हृदय में बैठ रहे हैं, तो चौपाई खिलता है उनके हृदय में, आहा, अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाओ रुचि रुचि, यही तुम्हारा विश्राम। इस आत्मा को और कुछ नहीं चाहिए, हृदय में राज विराजमान हो गए ना, बस हो गया, अब मुझे किसी को बैठाना नहीं है। वो तो लबालब अपने, वो अपने बस में होता ही नहीं प्यारे। कभी कभी रो भी पड़ते हैं। सदगुरु महाराज श्रीमद् भागवत के अंतिम छोर में उनका कैसी दशा हुई। उसके बाद तो सदगुरु तो बार बार हुआ करते थे परम धाम के विषय में, लेकिन दिया तुम्हारा पावहीं दुनिया चौदह तब, बहुत बड़ा काम था, उनका संभाल के ले गए। अब हमें तो सुंदर साधु जी क्या संभालना है, हमें ऐसा जल्दीबाजी में निर्णय ना करें कि राजी महाराज हुक्म ने रखा हुआ है, नहीं तो मैं को परम धाम चले जाते हैं। ऐसा झूठ मत बोलिए। अभी हुक्म में सौंपने का नहीं है, अभी तो ऐसा अलमस्त होना है कि हुक्म क्या है वो भी पता नहीं। राजी का प्रेम में ही डूबने जाना है। यूं बैठिया भरा चबूतरे, रंगमहल में चबूतरे भर करके बैठे हो तो ग्राफिक नक्शा तो दिल में आता है, बहुत बढ़िया, याद किए हैं। यूं बैठिया भरा चबूतरे, हृदय रूपी चबूतरे में राज्य महाराज प्रेम से भर करके बैठे हुए हैं। इस हृदय रूपी चबूतरे में सारा सुंदर साथ आकर के बैठे हुए हैं। इस हृदय रूपी चबूतरे में सारा रंगमहल विराजमान है। इस हृदय रूपी चबूतरे में परम धाम विराजमान है। ऐसा हुआ तो समझ लेना दूजा शोभा अति सागर, दूसरा शोभा के सागर, यानी नूर सागर के दूसरा, उसके बाद ये हुआ शोभा के सागर। तो हृदय शोभा से भरा कि नहीं भरा प्यारे सुंदर।
तो ऐसे हृदय को कल्पना करिए आप, ऐसा परम धाम का जो आनंद का शोभा हृदय भरी सुंदर सा जी, आपको ऐसे हृदय में कहीं किसी के लिए गाली निकलती है? ऐसे हृदय से कभी दूसरों की निंदा निकलती है? कल्पना करो सुंदर सा। ऐसे हृदय से किसी के वस्तु के प्रति मोह उत्पन्न हो सकता है? ऐसे हृदय से किसी के प्रति काम वासना उत्पन्न हो सकता है? ऐसे हृदय से किसी का नुकसान पहुंचाना ऐसा हो सकता है? ब्रह्म सृष्टि का लक्षण क्या है? तो पहले अपने हृदय में धनी की शोभा का दर्शन बैठाएं सुंदर साथ जी। इसलिए तो जब ये सुख अंग में आवहीं तब छुट जाए विकार। श्री राज जी मां बार निज नाम द्वारा चौपाई को दोहराते रहते हैं, लेकिन अनुभूति जब होनी है तो प्यारे सुंदर साथ जी, तो दूजा शोभा चौपाई की शोभा है चौपाई में, मूल मिला का शोभा मूल मिला में। गुरु जी मंगलदास जी ने अनुभव किया हुआ शोभा गुरु जी के साथ है। ये सब तो एक डिजाइनिंग जो है अपने अपने जगह में, सबको देख करके आप अपने हृदय की शोभा का दर्शन करना है, तब जाकर के जेने दर्शन नेत्र ठरे अनि वचन कहे ठरे अंगवा। क्या चौपाई धनी की मुखारबिंद निश्रित होती है कि अब आगे बोलते हैं चौपाई नंबर 15 में, माहे ऊंची नीची कोई नहीं सब बैठियां बराबर। सुंदर साथी, दूसरा सागर दर्शन हो रहा है अपने हृदय में, दूसरा सागर दर्शन हो रहा है। वो हृदय का दशा कैसी है? माए ऊंची नीची कोई नहीं। आहा, कहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कहाँ स्त्री पुरुष, कहाँ बाल, कहाँ किशोर, कहाँ वृद्धा, क्या रहा? प्रकृति की भाषा सब डिलीट करिए, एक ही भाषा पकड़िए, बस हम तुम एक वतन की अपनी रूह नहीं दो। वाह, मूल मिला हुआ परमधाम रंगा महल बराबर प्लेट में है, और बस उस बराबर प्लेट से एक बोम नीचे या तीन सीढ़ी नीचे पानी का नहर है, 3 सीढ़ी ऊपर चबूतरा है, 3 सीढ़ी ऊपर चबूतरा के ऊपर सिंहासन है। ये ऊंची नीची जो है पेड़ पौधे की जो हाइट वगैरह है, ये सब शोभा होते सब ठीक है। वो तो थाली की तरह रंग महल परमधाम का प्लेट है, और उसमें भी अब मूल मिला होगा बैठा, उसमें गलीचा बिछा हुआ है और तकिया है, आगे पीछे सब है, और वहाँ पर माहे नीची ऊंची नीची कोई नहीं। वो बहुत सरल है समझना, लेकिन ऐसे परमधाम से खेल में आई सुंदर सा पूरा ऊंची नीची, ये क्षेत्रीय, ये ब्राह्मण, ये शूद्र, ये छोटा, ये बड़ा, ये धनी, ये गरीब, उसके लिए टेबल लगा, उसके लिए खटिया लगा, उसके लिए ये लोग, उसके लिए मच्छरदानी लगा, उसको तो वहीं पर पड़े रहने दे, उसके बाप रे क्या खिचड़ी संसार सिखा दिया राजी। ओहो, ये लड़का, ये लड़की, ये है, वो है, उसके लिए ये करना है, इसको घर भेजना है, इसको घर ले आना है, इसको शादी करवाना है, ये करना है, कम से कम प्यारे सुंदर साथी सुबह शाम कम से कम इन सभी झंझटों से बाहर निकले स्वच्छ पवित्र आत्म दशा में होकर के एक बार ये मुलमिला का दर्शन करें। माहे ऊंची नीची कोई नहीं सब बैठियां बराबर। अब आपको परातम जग गया और परमतम में ध्यान लगा करके आपने अब आधा घंटा 1 घंटा बढ़िया माहे ऊंची नीची कोई नहीं सब बैठे बराबर राजे का सिंहासन परातम। आधा घंटा तो आप बैठ लिया, मेरा कहना है आधा घंटा बैठ लिए, ये आपकी अभ्यास अच्छी है, लेकिन आधा घंटा बाद तो फिर बहू के साथ रहना पड़ेगा ना। आधा घंटा के ध्यान के पश्चात तो फिर ससुर जी के साथ रहना ही पड़ेगा ना घर में, हैं? आधा घंटे बाद तो फिर ऑफिस में जाना ही पड़ेगा ना, हैं? खेल तो विचित्र है ही। तो संसार में इसके लिए उन त्यागी सन्यासियों के पास उनकी जीवनी को देखिए, जिन्होंने आत्मा को दर्शन किया है, उसको ऊंची नीची नहीं है। लेकिन
आत्मा से आत्मा देखने की बात शास्त्र में भरमार है और उनके मिलन का संतान ठीक है, फिर भी चेतन से चेतन की मिलाप तो हो गई। लेकिन आप तो सुहागिन हो ना, हम तो अपने आप को राज्य की सुहागिन मानते हैं ना। इसीलिए ये संसार ऊंची नीचे की बाजार है, देखने आए हैं। लेकिन आप हम जो है होशियारी हो जाए कि अपने तहे दिल से ये सब खिचड़ी का हम इसके सदस्य नहीं हैं। अंग असल उमंग में मेरा अंग असल उमंग मूल मिला में खुशी के साथ है। खेल देखने को चाहा कर, खेल संसार देखने की चाहत को लेकर के मेरा दिल उमंगित है दिव्य परम धाम में। ये महाकारण की बात कर रहे हैं, लेकिन महाकारण से कारण होकर के कार्य भी हो गया है। अब कार्य से महाकारण का ध्यान करना है, तो कार्य से महाकारण का ध्यान जैसे करते हैं तो कार्य को पहले देखिए, यानी कार्य क्षेत्र को देखिए। यहाँ पर अंग सकल उमंग में, सबका अंग उमंग है। मेरा भी हृदय कितना उमंग था जब दशहरा आता था, मेरा अंग उमंग था जब दिवाली आती थी, मेरा अंग उमंग था जब होली मेला आता, मेरा अंग उमंग है जब श्री कृष्ण की कृष्ण जन्माष्टमी आता, मेरा अंग उमंग है जब वनभोज जाने का था, मेरा मन उमंग था जब क्रिकेट देखने का था, मेरा मन उमंग था जब जो है फुटबॉल होता था, मेरा मन उमंग था जब स्कूल में लेफ्ट राइट करते थे। ऐसा उमंग कितने पार करते करते, लेकिन कुछ हाथ में तो आए नहीं, कुछ तो हाथ में तो आए नहीं। 80 साल का वृद्ध व्यक्ति भी उमंग का दर्शन करता होगा, लेकिन कुछ हाथ में तो आए नहीं। उमंग देने वाला भी झूठा था, उमंगित होने वाले भी झूठा था। इसीलिए अब जल्दी होश में आइए। ये उमंग परम धाम की जब राज्य के अंग अंग का वर्णन जब हो रहा है, अपने परात्म द्वारा परमात्मा को देखने का उमंग जब हो रहा है, तो ये शाश्वत उमंग है। जल्दी जल्दी उस उमंग का सदस्य बन जाएं और जल्दी जल्दी बीतक के मौसम में आज दूसरा दिन है, उमंग के साथ आप श्रवण करिए। ये आगे अपनी बीतक सोली जो चित्तधरलाल दास जी महाराज ने कहा है। अब फिर कहूँ मूल मिलाव की बीतक का। ओहो सुंदर साथ है जी। इसलिए अपने हृदय को शांत रखिए और माहे हृदय के अंदर, अभी अर्थ में व्यवहारिक अर्थ कर रहा हूँ। माहे मूल मिला में ऊंची नीची कोई नहीं, वो सब समझ जाते हैं। हृदय माहे, इस हृदय में माहे पकड़िए। अब इस हृदय के अंदर से अंदर गुफा में चले जाइए। गहरी नींद में गए थे आप, तो ऊंची नीची छोटे बड़े कोई थे? गहरी नींद में नहीं थे ना। आप तो तारतम्य ज्ञान के असली सदस्य हैं। तो आपके हृदय को ध्यान करें, हम अपने हृदय को ध्यान करें। अगर हृदय में किसी के प्रति नीची स्वभाव, अपने लिए ऊंची स्वभाव है, तो ये बिल्कुल माया का स्वभाव है। अभी तक माया बोल रही है प्यारे सुंदर साथ जी। अभी ब्रह्मानंद नहीं बोल रहा है। ब्रह्मानंद वाला तो ऊंची नीचे की बात ही कहाँ है। श्याम जिनांग हो सुंदर साथ। सुंदर साथ जी ध्यान में आधा घंटा ऊंची नीची ऊपर उठ के नहीं होगा। ध्यान में ऊंची नीची देख के नहीं होगा, आधा घंटा देखने से नहीं। ऊपर आसन में बैठ करके प्रवचन करने से हम बड़े हैं और नीचे बैठने वाले छोटे हैं, ये ऊंची नीची नहीं चलेगा। हम ब्रह्मचारी हैं, बाकी सब गृहस्थी है, ऐसा ऊंची नीची नहीं चलेगा। ये बिल्कुल ये गृहस्थी है, हम ये सन्यासी हैं और हम गृहस्थी हैं, ये सन्यासी हैं, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं। सुंदर साथ जी, ये तो बिल्कुल नीचे से नीचे, इसका तो कोई धामधनी के सामने तो कुछ, ये तो आँख का कचरा भी नहीं। इतना अर्थहीन है, इतना अव्यवस्थित चिंतन है। धामधनी के प्रेम में डूबने वाले आत्माओं को ये कहां से दिखाई देती है महाराज? इसलिए हो सके
जितना बन सके कि व्यवहार में उस समानता की बात आए। आते आते थोड़ा सा समानता तो ठीक है, लेकिन पूरा जमीन ही फ्लक्चुएट है ये, इसलिए जमीन को फ्लक्चुएशन को देखते हुए इसके प्रति न बोलना है, न इसकी व्याख्या करना। इसका स्वभाव ही अलग है, ये ऐसा ही है, और इसको बढ़ावा न देकर, इसीलिए तो हमें धनी ने 25 पक्ष परमधाम दिए हैं। समय वहां ज्यादा खर्च करना है, ये खिचड़ी को देखते हुए कुछ नहीं होना। माहे ऊंची नीची कोई नहीं, सब बैठियां बराबर। अंग सकल उमंग में खेल देखन को चाह कर। आप प्यारे सुंदर सा जी 15वां नाम चौपाई को, एवरी चौपाई को, अब एवरी भाव को आप यहाँ से उल्टा फाई करके इन्हें उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेम करे सनमुख, इन्हें उल्टी से उल्टाइए। अब क्या करें? अंग सकल उमंग में धाम देखन को चाहा कर। लो देखिए, मैंने खाली शब्द अपने आनंद के लिए मैंने चौपाई में रिप्लेस किया अपने लिए कि खेल देखने की चाह, परम धाम से खेल देख रहे हैं। अब खेल में आ गए हैं, धामधनी आ गए, तारतम्य दे गए, अब तारतम्य परम धाम जानकारी हो गया। अब अर्थ कैसे करना चाहिए? धाम देखने को चाह कर अंग सकल उमंग में। देखिए अब बात बनेगी। अब परम धाम की अब ऐसा उमंग आना चाहिए, ध्यान में उमंग, राज्य का श्रृंगार में उमंग, श्यामा के श्रृंगार में होगा उमंग, और रंगमहल के वर्णन में उमंग, चितवनी में उमंग, उमंग ही उमंग। आहा, अब बात बनेगी। अब मुरझाया हुआ चेहरा, शोभा क्या है? धाम को नजर में लेकर के वो उमंग, वो जो शोभा, तो दूसरा सागर शोभा बन जाएगा। इसीलिए प्यारे सुंदर, यही चौपाई है। धनी ने सब कुछ दे करके फिर इसी चौपाई से हम परम धाम को देख सकते हैं। अंग सकल उमंग में खेल देखन को चाह कर बैठे हैं, ये दूसरा सागर। अब हृदय में परम धाम देखने को उमंग आया तो दूसरा सागर, उसके बाद फिर हृदय में एक दिली की सागर, उसके बाद राज्य का श्रृंगार का सागर, उसके बाद धनी का प्रेम का सागर, उसके बाद धनी का ज्ञान का सागर, उसके बाद निस्बत का सागर, उसके बाद में ऐसा हृदय से सब कुछ दर्शन होने लगता है। ऐसा सागर का वर्णन सागर ग्रंथ से आप आत्म साक्षात्कार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैं दोहराता हूँ, आनंद के साथ दोहराइएगा। माहे ऊंची नीची कोई नहीं, माहे ऊंची नीची कोई नहीं, सब बैठियां बराबर, सब बैठियां बराबर। अंग सकल उमंग में, अंग सकल उमंग में, खेल देखन को चाह कर, खेल देखन को चाह कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।